ओम नमः शिवाय। आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षय, धूप दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार शिव जी की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहां से कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। दूसरों की सुखी में ही उसे सुख प्राप्त होता था। हर कोई सेठ जी का बहुत सम्मान करता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ और सेठानी को बहुत बड़ा दुख था। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों सदैव दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए, जिससे कि यात्रा में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। इसके बाद पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे। उन्होंने सेठ पति पत्नी को देखा तो मन मन मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भांप गया हूं वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्र शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रत्वर रूपमन नमस्कार, ईशान इस प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से शिव जी प्रसन्न हुए और शिव भगवान की कृपा से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो इसी के साथ शनि प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोली भगवान शंकर की जय।